हरे कृष्णा। आप सभी को आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक है आस्तिक और नास्तिकवादी के ऊपर। हमारे संसार में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं और कुछ मिलेंगे जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं वो तो ये मानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ संभव नहीं है भगवान की इच्छा के बिना। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, उनको तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है सब प्रकृति की देन है। प्रकृति है ये तो लोग मानते ही हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये वायु हमें प्रकृति देती है, जो जल हम पीते हैं ये भी हमें प्रकृति देती है। तो ये जल, वायु, अग्नि, ये सब के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। ये तो छोड़िए, नेचर की बातें हैं। अगर मानिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में हो या आप घर में भी है, हम हर बात में बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है, मेरे बिना तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है। ये सब बात मत करिए, क्योंकि अगर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ लोगों की मदद की भी ज़रूरत होती है। बिना आपके जूनियर्स की या बिना आपके सीनियर्स के अप्रूवल की आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और जो आइडिया भी आपको आती है, ये आइडिया ऐसे स्वतः नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसके कारण आपके दिमाग में ये आइडिया जनरेट होती है, जिसको मैं मानती हूँ कि ये जो है परम शक्तिशाली हमारी जो परमात्मा है, उनके बिना ये तो संभव नहीं है। तो ये मैं बताऊँगी कि हम प्रकृति के बिना या परमात्मा के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कविता लाई हूँ। तो पहले मैं बताऊँगी कि जो आस्तिक है वो परमात्मा को भगवान के रूप में मानते हैं, और जो नास्तिक है वो सत्य को प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। नाम और दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, परंतु अस्तित्व का मूल स्रोत एक ही है। इसीलिए कहा गया है, कण कण में है भगवान और कण कण में ही चेतना व्याप्त है। और ये छोटी सी कविता इस प्रकार की है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छी लगेगी। आस्तिक बोले भगवान उसे, नास्तिक कहे प्रकृति। आस्तिक बोले भगवान उसे, नास्तिक कहे प्रकृति। नाम बदल जाए चाहे एक ही है इसकी सृष्टि। नाम बदल जाए चाहे एक ही उसकी सृष्टि। कण कण में जो व्याप्त है वही जीवन का मान। कण कण में जो व्याप्त है वही जीवन का मान। जिसे कोई प्रकृति कहे, कोई कहे भगवान। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है जिसमें समस्त सृष्टि में एक ही परम चेतना का वास माना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और ये जो थॉट है ये भी आपको पसंद आया होगा। तो इसीलिए ईगो नहीं करना है। ईगो को आप ज़रा हटा दीजिए, तो आपको परमात्मा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। राधे राधे।